नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के जिला नीमच में मौजूद हैं। नीमच पिछले कुछ महीनों में कई मायनों में चर्चाओं में रहा, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा में विरोध का मुद्दा हो या फिर एक नाम जो पिछले महीने काफ़ी चर्चाओं में रहा, समंदर पटेल, जो पहले सिंधिया जी के साथ बीजेपी में गए कांग्रेस से, उसके बाद 800 कार्यों के काफिलों के साथ भोपाल पहुंचे और फिर से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। देखना यह है इस सीट पर जो है उनके आने से कितना फर्क पड़ने वाला है, इस जिले में कितना फर्क पड़ने वाला है, इस बार की राजनीति जो है वो नीमच में कैसी रहने वाली है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। प्रदेश में क्या हो रहा है बताइए। प्रदेश में सरकार आ रही कांग्रेस की। हाँ। क्यों आ रही है कांग्रेस की? भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार? चरम पर है। आप देखो ना मीडिया में, सब दूर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन वो कहते हैं 50% कमीशन, हर काम में 50% कमीशन ले रहे हैं। पूरा प्रदेश बेचने में लगे हुए हैं। सारी सरकारी जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, उन सभी सरकारी संपत्तियों को निजीकरण के हाथों में देकर के इस पूरे प्रदेश को बेचने में लगे हैं। किसी का शेर है कि हमने सेराओं में रहकर हासिल की बड़ी आसानी से, तुम समुद्र में रहकर भी नहीं मिल सके पानी से। ये सियासत के दिए सबके हाथों में न थमाओ, पूरा मुल्क बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। और आज इस समय ये पूरा मुल्क जो बिक रहा है एक ही नादान शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर जो मर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश के अंदर भी पिछली बार सरकार बनी थी, पर सिंधिया की गद्दारी के कारण, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली, सिंधिया की गद्दारी के कारण ये सरकार गिर गई। और 15 महीने के अंदर भी कमलनाथ जी ने बहुत काम किए। कई किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, बहुत सारी योजनाओं को अमल में लाया गया है। और ये जो कहते हैं ना कि इस कांग्रेस ने 70 साल में इस देश के अंदर क्या किया है, मेरे मित्र, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक समय में पूरे कांग्रेस के अंदर थे। शुरुआत इस कांग्रेस ने करी। इस मुल्क के अंदर जो राजनीति की शुरुआत हुई वो सिर्फ कांग्रेस के माध्यम से। अच्छा, ये बताइए, समंदर पटेल जी यहाँ से गए पहले बीजेपी में, फिर क्यों आ गए कांग्रेस में और क्यों ही गए बीजेपी में? बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताता हूँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट करके आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अगर अपने परिवार का सदस्य पिता से रूठ करके अगर पड़ोसी के घर में रहने के लिए चला जाए तो पिता का फर्ज बनता है कि उस पुत्र को मना करके, उसकी मान मनवार करके वापस घर के अंदर ला करके उसके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। बताइए कि सिंधिया जी के साथ गए थे, अब सिंधिया जी को तो वहीं छोड़ दिया, अकेले आ गए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब उन्होंने देखा कि सिंधिया जी राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरी विचारधारा से थोड़े अलग चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को सिंधिया जी से खींच लिया। और इस दाऊद विधानसभा के अंदर आदरणीय समंदर जी पटेल विगत 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। रही बात बाहरी की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और कहीं से भी संबंध और संपर्क स्थापित करके इस भारत की राजनीति के अंदर अपना समावेश दे सकता है। समंदर जी पटेल इस विधानसभा 230 के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक जनता की भावना को लेकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी प्रदेश में जो है इस तरीके से अभी कई रैलियां हुई, लेकिन उसमें मामा जी का नाम मोदी जी नहीं ले रहे हैं। कई रैलियों में आपने सुना होगा शायद, कह रहे हैं कई चेहरों को लॉन्च किया गया, एक तरीके से केंद्र के कई चेहरों को उतारा गया। लगता नहीं है कि अलग अलग चेहरे को उतारने से अलग अलग एरियो में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे दिमनी से नरेंद्र तोमर को है, कैलाश विजयवर्गीय जी को उतारा गया, बड़े बड़े चेहरे, बंटी जी को दिया, बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको दिया गया, क्योंकि ये घबरा चुके हैं। इनके मन में एक भय जा चुका है कि कहीं ना कहीं वास्तव में जनता अपनी, जो अपन ने जनता के साथ में पिछले 10 सालों से झूठे वादे किए हैं, उनको जनता समझ चुकी है। और अब अपने वादे, बहनों को 1000 दे रहे हैं, कह रहा 1250, फिर 1500, फिर 3000। तो ये 1000 रुपए देके 1180 रुपए में गैस की टंकी की भी तो ले रहे हैं। 1000 रुपए का जो मुद्दा है वो क्या काम होगा? क्यों नहीं करेगा काम? आज महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए खाते में आ रहे हैं महिलाओं के, तो महिला मजबूत हो रही है। महिला सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कई योजनाएं चलाई है, जैसे आवास योजना है, उसमें लोगों को लाभ मिला है। और ये जो बात कर रहे हैं समंदर पटेल की, तो समंदर पटेल जो हैं वो मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, वो सिर्फ टिकट लेने के हिसाब से आए।
उन्हें भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं सिंधिया जी मिलता। अगर चले गए, सुनिए, अगर सिंधिया जी चलेंगे तो फिर भी उनको भी यही कहेंगे आप? नहीं, सिंधिया जी का फर्ज है, बताइए। सिंधिया जी का कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से दम घुटने लग गया था। वो एक ईमानदार नेता है, इसलिए उसने कांग्रेस को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड। जब वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी उनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, फिर अगले दिन जब आ गए तो आप कह रहे हैं ईमानदार नेता थे। नहीं, बीजेपी ने भ्रष्टाचारी नहीं बोला उनको। कोई भी अच्छा नेता भारतीय जनता पार्टी में आएगा, उसका स्वागत है, बिल्कुल आए, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये जो कह रहे ना आप, नरेंद्र सिंह तोमर की, कैलाश विजयवर्गीय की और इनकी बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठा देती है। लास्ट की पंक्ति में लास्ट पे बैठा हुआ कार्यकर्ता भी होता है ना, उसको भी महत्व देती है भारतीय। मामा जी को क्यों साइडलाइन कर रहे हैं? मामा किसने कह दिया मामा जी को? मोदी जी नाम ही नहीं ले रहे। मामा जी ने ही लाडली बहना योजना चलाई है, मोदी जी ने उनको मना थोड़ी किया क्या? मोदी जी उनको बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं और शिवराज सरकार वापस बनेगी। लेकिन सवाल ये उठता, एक सेकंड, मैं सवाल तो कर लेता भैया, एक एक करके आए ना सब पे, लेकिन एक सेकंड भैया, लेकिन अरे भैया एक सेकंड रुक तो जाइए, एक सेकंड रुक तो जाइए। अभी जो ग्वालियर में रैली हुई उसमें लाडली बहना योजना का जिक्र किया मोदी जी ने, लेकिन मामा जी का नाम नहीं लिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेता समान हैं, किसी का नाम लें या न लें। क्या आप बताइए भाई साहब, एक 2 मिनट इन्होंने, अरे यार भाई, इन्होंने बताई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ईमानदार नेता आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, बेईमान सारा कांग्रेस में रहते हैं, इनका ये कहना है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि जितने को ईडी और सीबीआई का नोटिस मिला है, जिस दिन नोटिस मिला वो सारे भारतीय जनता पार्टी में कमल छाप साबुन से नहाए और सब बहुत दूध के धुले हो गए सब, है ना। मैं तो कह रहा हूँ जिसके नीचे रेला है वही लोग भारतीय जनता पार्टी में। मेरी बात आप बोले ना, आप बोले उस टाइम पे नहीं बोला। तो जितने बेईमान लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का शुद्धिकरण हुआ है और ये अशुद्ध हो गई भारतीय जनता पार्टी। सारे भ्रष्टाचारी इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और दूसरी बात लाडली बहना का जहाँ तक सवाल है, मैं कह रहा हूँ 150 रुपए विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन इस मध्य प्रदेश में मिलती थी, जिसका 600 रुपए माननीय कमलनाथ जी ने किए। मेरी बात सुनिए आप, कमलनाथ जी का शासन में उसके 600 रुपए किए। और जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा करी, तब जाके इनकी नींद उड़ी लाडली बहना को कुछ दिया जाए। और मैं कह रहा हूँ 4 महीने के लिए, ये भी एक भ्रष्टाचार है। ये केवल वोट लेने के लिए योजना चलाई है, ये भ्रष्टाचार है, केवल वोट का लालच देने के। मान लीजिए बहनें, एक सेकंड, अगर मान लीजिए बहनें चुपचाप वोट करेंगी तो फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ बहनों को सबको मालूम है कि 4 महीने के लिए हमको 4 महीने के लिए हमको पैसे दिए जा रहे हैं। इस योजना का चुनाव के बाद क्या असर होने वाला है? हम नारी सम्मान योजना में माननीय कमलनाथ जी ने 1500 रुपए की घोषणा करी। ठीक है, आता हूँ, एक सेकंड आता हूँ। अरे रुक तो जाओ, आ रहा हूँ ना। हाँ, क्या नाम है सर? चलो बोलो। सबसे एक मिनट, सबसे पहले तो आपका जावद नगर में हार्दिक स्वागत है। जावद बताइए क्या नाम है? यहाँ जावद विधानसभा 230 की बात करते हैं। रोशन बैरागी नाम है मेरा, रोशन बैरागी। ये बताइए, सुनिए भैया, 18 साल की सरकार देख ली आपने। हाँ सुनिए तो सही, मेरे सवाल तो सुनिए। 18 साल की सरकार में प्रदेश में और आपके विधानसभा में क्या कुछ महसूस हो रहा है आपको? भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं हम। अच्छा, ऐसा है, देखो बीजेपी और कांग्रेस का पता नहीं चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का जनता कंफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है ना। जनता इतनी कंफ्यूज हो चुकी है, कौन बीजेपी का है कौन कांग्रेस का है पता नहीं चल रहा है। अच्छा। है ना। आप किसके हैं? हम तो पूरणमल जी, पूरणमल जी अहिर। सुनो, वो निर्दलीय है, युवा नेता है, बीजेपी के ही हैं। लेकिन क्या है कि एक ही परिवार में बार बार यहाँ टिकट दिया जा रहा है। ओम प्रकाश जी सकलेचा का परिवार यहाँ राज कर रहा है। आप तीसरा विकल्प सोच रहे हैं? तीसरा विकल्प, और युवा सब उनके साथ है।
और उनके साथ समृद्धि के द्वार खुलेंगे जावत के। बताइए, अभी बीजेपी जो है वो डबल इंजन के नाम पे वोट मांग रही है, चाहे वो विधानसभा का नेता हो चाहे कोई भी, वो कह रहे डबल इंजन के नाम पे वोट कीजिए, मोदी जी के चेहरे पे वोट कीजिए। क्या देखते हैं आप? सर डबल इंजन नहीं, यहाँ तो चपरासी से लगा के मुख्यमंत्री तक बिना रिश्वत लिए कोई काम करते ही नहीं है। और जावत में आप जहाँ पे भी जाओगे ना, जिससे भी बात करोगे, सारे वो पैसे कोई तो खा रहा। यहाँ 10-10 हज़ार रुपये जो आर्थिक सहायता मिलती है लोगों को, जो बेचारा खाने के फोड़े पड़ जाते हैं उनको अमीरों को दे दी। किनको दे दी? यहाँ पूरा हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ हर आदमी त्रस्त है और यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, यहाँ परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन होगा और पूर्णमल जी के संग होगा। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? आप बताएंगे? बताइए। मेरा नाम, बताइए। मैं आज की ताज़ा आपको आज का रियल बताता हूँ। मैं आज जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गया था तो वहाँ के अंदर वो लेडीज बैठी हुई थी। मैंने कहा इनको थोड़ा इलाज कराना, तो वो लेडीज क्या कहती, बोले यहाँ तो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और वो पूछा नहीं कहाँ है डॉक्टर? बोला है नहीं डॉक्टर, बोला है नहीं, अभी 3 दिन छुट्टी पे। और ये की हालत मतलब जैसे 20 सालों से हो रही है, मतलब बेड के ऊपर कुत्ते सोते हैं। क्या कुत्तों का इलाज होता है वहाँ पे? मतलब हमारे पास वीडियो भी उस चीज का, मतलब कुत्ते सोते बेड के ऊपर और नर्से कुर्सी लगा के बैठी रहती है। और हमारे ओम प्रकाश सकलेचा कहते हैं मैंने मशीनें लगा दी, मैंने वो कर दिया। उनसे पूछो जरा उन्होंने। लेकिन मामा जी तो ये कहते हैं कि हमने 18 साल में इतना काम किया है, जो गड्ढे में थे मध्य प्रदेश उसको ऊपर ले आए थे। कह रहे वो, उन्होंने एक नाम दिया, वो कह रहे पहले बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, अब हमने तरक्की कर दिया। अरे कोई तरक्की नहीं हुई है। पहले कमलनाथ जी को मेरी बात सुनो, 11 महीने की सरकार थी, तो अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो धीरे धीरे चलना सीखता है। वो एकदम अगर कहते हैं बोले इसको ऐसा चलाओ वैसा चलाओ, ऐसा नहीं चलता है, धीरे धीरे सभी समझते हैं। ये सारे भ्रष्टाचार लोग हैं भाजपा के अंदर, नगर पालिका से लेके जो ठेठ भोपाल तक। अगर भ्रष्टाचार नहीं मिले ना तो इनको शाम को रोटी नहीं उतरती है। क्यों लगता है आपको? क्या क्यों लगता है आपको? ऐसा यूँ लगता है क्योंकि अभी यहाँ के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास के जो योजना के मकान बने थे, उसके अंदर भाजपा के आदमी और कहते बोले हमारे को पहले 5,000 रुपए दो, उसके बाद आपके खाते में पैसे आएंगे। आपसे मांगा है? हमसे मांगा, हम बोल रहे हैं, खुले बोल रहे हैं। क्या? और इनके पार्षदों को है, और पार्षदों ने भी मतलब इतना घोटाला कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे यहाँ पे एक नाला बना हुआ है, उसका मतलब 3 बार इन्होंने शिलान्यास कर लिया, उसके 3 बार पैसे आ गए, 8 दिन तक वो नाला नहीं बना है और ज्यादा खोद दिया उसको इन लोगों ने। अच्छा, ये बताइए कि ये लाडली बहना योजना वाला जो स्कीम है ये कितना प्रभावी होगा? क्योंकि मैं जिस चौराहे पे बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा जरूर चल रहा है बहनों वाला योजना की। बहनें अगर चुपचाप वोट करेंगी मामा जी को तो फिर तो सारा मामला पलट जाएगा। अरे बहनों करेगी तो मेरी बात सुनिए, पहले कहाँ गए थे शिवराज जी? 20 साल पहले कहाँ गए थे? आज उनको चुनाव आए तो 4 महीने पहले बहनें याद आ गई, राखी बंधाने लग गए बहनों से। बाकी पहले कहाँ गए थे? बहनें थोड़ी मर गई थी पहले। अभी बहनें यूँ तो कह रही है, बोले आपने गैस की टंकी 1150 रुपए कर रखी, पेट्रोल इतना बड़ा रखा, तो उससे क्या होगा? मतलब पैसा तो वापस जनता का वापस जा रहा है ना, ये जनता को वापस जनता ऐसे खा रहे हैं। अच्छा, क्या आप बताइए? बिल्कुल साइलेंट मोड में खड़े हैं, थोड़ा आइए तो सही, नाम तो बताइए। हाँ, आप बताइए। आप स्टूडेंट के लिए बोल सकते हैं कि आप मुझे बिल्कुल नाम तो, अरे सुनो तो सही, सुनिए सही, नाम तो बताइए पहले। सलमान, मेरा नाम सलमान हुसैन है, मैं यही कहूँ जावत का। जावत क्या है? तो ये बता, सुनिए तो सही, सवाल तो है। हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए स्टूडेंट के लिए। ये बताइए कि क्या लग रहा है प्रदेश में रोजगार, बेरोजगारी या फिर रोजगार के क्या हालात? रोजगार तो कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे इस बार कांग्रेस आएगी और कांग्रेस ही आएगी, बस और कोई नहीं आएगा। क्यों आएगी कांग्रेस? बस ये देखिए, अब मैं बताता हूँ, मैं खुद आर्मी की तैयारी करता हूँ, मैं 6 साल तक आर्मी की तैयारी किया हूँ। अब 4 साल आप कर दोगे अग्निवीर का 4 साल, और उसको शहीद का रुतबा भी नहीं है। हमारा खुद फ्रेंड अभी वो शहीद हो गया, उसको आप, हाँ, तो अब उसको शहीद का रुतबा नहीं दिया। आप बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग? आप बताइए, ग्राउंड एक ग्राउंड बता दीजिए आप हमारे को। अब ये ग्राउंड था बस स्टैंड पे, एक ही ग्राउंड था ये अंदर जहाँ एक्सरसाइज करते थे, आज ये ग्राउंड के अंदर बना दिया स्कूल। क्या कहाँ पे एक्सरसाइज? मामा जी ने भी आंकड़ा दिया है चुनाव से जस्ट पहले कि 1 लाख कुछ हजार हमने भर्तियां निकाल दी है, मतलब अब तक हम अपने कार्यकाल में 5 साल में। भर्तियाँ है कहाँ है भर्तियाँ? हमें ये भी तो बताइए, भर्तियाँ है कहाँ? अच्छा, नहीं है। हाँ, कहाँ है बताइए आप? 1 लाख कुछ ही नहीं है। भर्तियाँ हम बता रहे हैं खुद आपको, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट के लिए। आप ये ग्राउंड है, आप यहाँ जाके देखो, स्कूलों की हालत देखो आप जाके। बहुत चाह रहा है स्टूडेंट यही चाह रहे हैं कि भाई आप भर्तियाँ निकालो ज़्यादा से ज़्यादा, आर्मी की भर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। आपने ये 4 साल कर दिया है, हमने 6 साल तक तैयारी करी है। ठीक है, आप बताइए, हाथ कैसे टूट गया भाई साहब? क्या नाम है? सुधीर सेन। सुधीर सेन, तो ये हाथ कैसे टूट गया? टूट गया और क्या। क्या हो जाना प्रदेश में किसका मतलब लग रहा है, और नीमच में प्रदेश में किसका होने वाला है इस बार डंका बजने वाला है? परिवर्तन होगा या मामा जी चलते रहेंगे? जो 20 साल में सत्ता रही जिस पार्टी की, और एमएसएमई मिनिस्टर जो खुद को मानते हैं, उन्होंने धरातल पे अभी तक कोई कार्य नहीं किया। 20 सालों में 20 साल से विधायक की भी रहे, अभी 4 साल से उनका मिनिस्ट्री है। जिस डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री है उनके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री आती है, 7,000 8,000 से अलग अलग डिपार्टमेंट की इंडस्ट्री आती है। एक इंडस्ट्री नहीं लगाई उन्होंने जावत में। हाँ,
यूथ नाराज है, पूरा यूथ नाराज है, सब बेरोजगार है। यहाँ मोदी जी रोजगार के लिए किया क्या? मोदी जी तो डबल इंजन के नाम पर कह रहे हैं कि वोट कीजिए। राजस्थान में सिंगल इंजन बहुत फास्ट चल रहा है। अच्छा। देखना आप। अच्छा। बहुत, वो डबल इंजन का पावर रखता है, सिंगल इंजन ही। हाँ। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह होगा, बिल्कुल होगा। देखो कर्नाटक में किया है, हमारा यहाँ राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया, यहाँ एमपी में भी होगा। तो अमित शाह जी तो कह रहे थे कि मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जीत। जी, तो उनके बेटे का ध्यान लगा है और किसी का ध्यान मत लगा। दूसरा तो रेन तो बेरोजगार, उनके छोरे का ध्यान लगा। उनको बीसीसीआई से भी ऊपर पहुंचा है, आईसीआईसी में मना। रोजगार की हालत प्रदेश में क्या लग रहा है? प्रदेश में कहीं नहीं है। कमलनाथ सरकार में 70% लोकल युवाओं को रोजगार देने की बात कमलनाथ सरकार ने कही थी। इन पे इन्होंने अमल नहीं किया उस बात पे। इन्होंने एक प्लांट है जो बहुत साल पुराना है, उसमें ही चल रहा है। एक नई उद्योग इन सरकार ने नहीं लगाया जाओ विधानसभा में। भैया देखिए, काफ़ी सारे युवा हैं यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पर चौराहे पे, सब लोगों से बातचीत की। फिलहाल नीमच में है और नीमच के बाद कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भी चलेंगे और वहाँ का भी माहौल लगातार आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।